प्रदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चिराग पासवान नहीं है कच्चे खिलाड़ी, नहीं टूटेंगे चिराग के सांसद। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से टूट की खबर तेजी से चल रही है और यह टूट की खबर चिराग पासवान की पार्टी को लेकर चल रही है। चारों तरफ से मीडिया में काफी तेजी से यह खबर दौड़ रही है। इस खबर चलने की दो वजहें सामने आ रही है। पहला तो पशुपति पारस का एक बार फिर से एक्टिव होना। पशुपति पारस ने कहा है कि वे बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही पशुपति और अमित शाह की फोटो वायरल हो रही है। दूसरा है पीएम मोदी के निर्णय के विरुद्ध चिराग पासवान का जाना। कई निर्णय रहे जिनके विरुद्ध चिराग पासवान जा चुके हैं। अब दोनों वजहों की बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो जनता के दम से ही सब पावर मिलती है। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को साथ और पशुपति पारस को किनारा जनबल को देख कर लिया। यही वजह है कि चिराग पासवान अपने जनबल को मजबूत बनाए रखने में कोई कोताही नहीं बरत रहे, बल्कि यह स्टैंड अपनाकर वे जनता के बीच मजबूत चेहरा रख रहे हैं। वे इसी नीति पर अपने सांसद को भी आगे बढ़ा रहे हैं। संभावी चौधरी ने भी अपने पहले ही स्पीच में सदन में प्रधानमंत्री को बिहार से दी जाने वाली मदद जो भाजपा की सरकार बनाने में उन्हें मिली आ रही है कि याद दिला दी और विशेष राज्य के दर्जे के लिए नीति आयोग में परिवर्तन की मांग रख दी। नीति आयोग में परिवर्तन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, जिसकी मांग संभावी चौधरी ने कर दी थी। ऐसा नेता जो अपने ही सरकार से सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय अपने क्षेत्र की जरूरतों के मुद्दों को उठाए और समस्याओं का हल मांगे तो फिर भारत का विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि जनता में और जमीन पर हुई दिखेंगे। अब आए सीधे मुद्दे पर तो चिराग पासवान ने न केवल इस बार 100% स्ट्राइक रेट पूरी की है, न केवल देश को 4 सांसद दिए हैं, न केवल सफल राजनीति की है, बल्कि वे इस बार 4 वफादार सिपाही पर दांव लगाया था। समस्तीपुर के सांसद संभावी चौधरी, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, जमुई के सांसद अरुण भारती और वैशाली के सांसद वीणा देवी को छोड़कर बाकी सांसद चिराग पासवान के काफी करीब हैं। अरुण भारती उनके जीजा हैं जो पिछले 5 सालों से उनके साथ हैं। राजनीति में उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। चिराग पासवान उनसे राय मशविरा करते हैं और राजनीति में कदम बढ़ाते हैं। समस्तीपुर के सांसद संभावी चौधरी अपनी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। इनके पिता अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। संभावी चौधरी के दादा महावीर चौधरी भी राजनीति में रह चुके हैं। वे कांग्रेस के नेता थे और बिहार विधानसभा के लिए 9 बार चुने गए थे। वे 9 बार के विधायक रहे थे। राज्य की कई सरकारों में मंत्री रह चुके थे। मई 2014 में उनका निधन हुआ। संभावी चौधरी के ससुर किशोर कुणाल 80 के दशक में पटना के एसएसपी थे। तब वहां पर बॉबी हत्याकांड की जांच के कारण वे बहुत चर्चित हुए थे। उन्होंने अपनी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से भी बिहार में एक खास पहचान बनाई है। वे पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर से सालों से जुड़े रहे हैं। यह मंदिर अपने ट्रस्ट के जरिए पटना में कई अस्पतालों का संचालन करता है। संभावी चौधरी के पति साइन कुणाल चिराग पासवान के काफी करीबी दोस्त हैं। राजेश वर्मा गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं और भागलपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर रह चुके हैं। जून 2017 से दिसंबर 2022 तक भागलपुर में डिप्टी मेयर के रूप में कार्यभार संभाला है। नगर निगम से जुड़े सामाजिक कार्य से उन्होंने समाज में अपनी खास पहचान बनाई है। वे भागलपुर में विधानसभा चुनाव लड़े थे मगर जीत नहीं सके, मगर इस बार वे 1,61,131 मतों के अंतर से जीत हासिल की है
और एक बात इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि चिराग पासवान के साथ साथ सभी सांसद वीणा देवी को छोड़कर 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं और उनका अपने प्रतिद्वंदी से जीत का अंतर काफी है। इन्हें छोड़कर बाकी की सीटों पर महागठबंधन ने कड़ी टक्कर दी है। वीणा देवी पाला बदलकर चिराग की तरफ आई, जिसके बाद पार्टी के विरुद्ध जाकर चिराग पासवान ने उन्हें टिकट दिया था। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया था अपने इंटरव्यू में कि पारिवारिक मोर्चे पर वीणा देवी ने चिराग पासवान का साथ दिया था। चिराग फर्स्ट बिहार, युवा बिहार की नीति पर चल रहे हैं। वे युवा और महिला को आगे लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वे मजबूत शिक्षा और मजबूत व्यक्तित्व को राजनीतिक मजबूती और मौका भी दे रहे हैं। शांभवी, राजेश वर्मा और अरुण भारती ये तीनों पाला नहीं बदलेंगे। राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कब कौन पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। यह अक्सर देखा जाता है कि जिस पर भरोसा किया जाता है वे ही विरोधी बन जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं। ऐसे सैकड़ों अपवाद राजनीति में देखे जा चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान की ये तीनों सांसद के पाला बदलने का दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि इन्होंने राजनीति में लंबा वक्त नहीं बिताया है, क्योंकि राजनीतिक शुरुआत है यह। अभी इन्हें राजनीति में लंबा सफर तय करना है। राजनीति में इनके कोई गॉडफादर नहीं है और चिराग पासवान को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो वहां पहले से ही भीड़ है, इन्हें कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। जनता के साथ कैसे कनेक्ट होना है और कनेक्ट रहना है, प्रतिद्वंदी से कैसे निपटना है, मीडिया के सवालों से कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, वे ये चिराग पासवान के नेतृत्व में और छोटे लेकिन मजबूत और साफ सुथरे माहौल में ही सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पार्टी में बड़ी भीड़ नहीं है। ये सभी सांसद शिक्षित हैं। शिक्षा के जरिए इन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है, इन्होंने अपनी समझदारी का विकास किया है, इन्होंने चीजों को सही तरीके और बारीकी से परखने और समझने का हुनर विकसित किया है। अक्सर पाला बदलने से, चंचलता धारण करने से चीजें हाथ से निकल जाती है और फिर हाथ खाली रह जाती है। ये जानते हैं कि धैर्य, ईमानदारी, वफादारी के जरिए ही ये राजनीति में आ सकते हैं, जमे रह सकते हैं और उत्कृष्ट बने रह सकते हैं। ये खुद भी स्वीकार किया है कि इस राजनीतिक शुरुआत में चिराग पासवान ने सभी को आगे आने में व्यक्तिगत रूप से मदद की है, युवा होकर युवा को आगे लाया है। जो सबसे बड़ी खासियत चिराग पासवान के व्यक्तित्व की उभर कर सामने आती है। प्रतिस्पर्धा जो मानव चरित्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उससे चिराग पासवान ने खुद को ऊपर उठाया है।